लड़का होना या लड़की होना यह किसी के बस की बात नहीं होती, पर लड़का होने पर घर में आनंद ही आनंद किसी के चेहरे पर आ जाता है, पर लड़के होने पर दुखी आत्माएं जैसे चेहरे बन जाते हैं। क्या यह सच बात है? पर इसी के आधार पर एक भूतिया कहानी भी आपको आज सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी माँ की कहानी है जो अस्पताल में घट चुकी है। तो श्रोताओ, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक माँ की कहानी जिसके दुखों के सैलाब ने कई माताओं की गोद को खतरे में डाल दिया। एक बहुत ही पिछड़ा गांव था। वहाँ लड़कियों की आबादी साल दर साल कम होती ही जा रही थी। गांव के ज़्यादातर लोग लड़का पैदा होने को गौरव मानते थे और लड़का होने पर घर में आनंद उत्सव मनाते थे। और वहीं दूसरी तरफ यदि किसी के घर में कन्या पैदा हो जाए तो उसे हीन भावना से देखने लगते हैं और उस स्त्री को भी भयानक ही भयानक दुखों का सामना करना पड़ता था। उसी गांव में 4 भाइयों का एक परिवार रहता था। सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन 3 भाई जो सबसे बड़े थे, उनकी औलादों में केवल लड़कियां ही थीं। पूरा खानदान लड़के की आस लगाए बैठा था। तभी उन्हें एक दिन सबसे छोटी बहू, जिसका नाम नीमा था, उसके गर्भवती होने की खबर मिलती है। पूरे परिवार में खुशियों की उमंग छा जाती है। सब यह सुनकर आनंदित हो जाते हैं और परिवार में हंसी की उमड़ छा जाती है। सभी नीमा को लड़का ही होने वाला है इसी इंतजार में रहते हैं और बड़े खुशी और आनंद से नीमा के साथ बर्ताव करते हैं। छोटी बहू का खूब ख्याल रखते हैं। नीमा का पति सुनील, जो कि कपड़े की दुकान चलाता है, वह भी अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार करता है। वह भी दिन ब दिन बहुत ही खुश रहता है। परिवार के सभी लोग जानना चाहते थे कि नीमा के गर्भ में लड़का है या लड़की। वह तय करते हैं कि नीमा को गर्भ के लिंग के परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन नीमा बच्चे की जांच करने के लिए अस्पताल नहीं जाना चाहती। वह रोक देती है। दरअसल नीमा पहली बार माँ बन रही थी और उसके लिए लड़का हो या लड़की दोनों ही अनमोल थे। उसे लग रहा था कि यदि उसके गर्भ में अगर लड़की हुई तो परिवार के सभी लोग उससे नफरत करने लगेंगे और वह किसी को नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन सुनील नीमा को अस्पताल ले जाने के लिए मना लेता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़के को जन्म दो या लड़की को, बस मुझे पिता बनना है। नीमा सुनील के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में सुनील का एक दोस्त कंपाउंडर था और इस वजह से लिंग परीक्षण का काम जल्दी हो जाता है। परीक्षण की रिपोर्ट में नीमा के गर्भ में लड़की होने की पुष्टि हो जाती है। परिवार को जैसे ही पता चलता है कि नीमा लड़की को जन्म देने वाली है, परिवार में मातम छा जाता है। पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाता है। सुनील को समझता है कि यह लड़की हमें नहीं चाहिए। वैसे भी परिवार में इतनी सारी लड़कियां तो है और अब एक और लड़की से परेशानियां बढ़ती जाएंगी। सुनील अपने भाइयों की बात में आ जाता है और नीमा को गर्भपात करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन नीमा सुनील को गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए कहती है, तुम पागल हो, मैं किसी भी कीमत में अपनी बच्ची को नहीं मारने वाली। नीमा और सुनील के बीच इस बात को लेकर कई दिनों तक झगड़ा चलता है। एक दिन नीमा अचानक अपने कमरे में बेहोश हो जाती है। सुनील उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे होश आ जाता है, वह उसे अस्पताल ले जाता है और इलाज के बहाने अपने दोस्त के साथ मिलकर
नीमा का गर्भपात करवा देता है और जैसे ही नीमा होश में आती है तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। नीमा को पता चल जाता है कि उसकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। नीमा टूट जाती है, एकदम सी बिखर जाती है। उसके परिवार वालों ने ही उसकी मासूम बच्ची छीन ली। नीमा बहुत दुखी थी और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अचानक वह अस्पताल के कमरे में चादर से फांसी लगा लेती है और वही अपनी जान दे देती है। और कुछ ही पलों के अंदर नीमा की धड़कनें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। नीमा के परिवार को जैसे ही पता चलता है कि नीमा ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है, सभी भागते भागते हुए अस्पताल पहुंच जाते हैं। नीमा के ऐसे करने से अनिल बहुत दुखी होता है और कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मुझे यह नहीं पता था कि नीमा इतनी दुखी हो जाएगी और उसे अंदाजा ही नहीं था कि नीमा बच्ची के गर्भपात से इतनी दुखी हो जाएगी कि अपनी जान ही दे दे। जो होना था वह तो हो चुका था, लेकिन अब बारी भरपाई करने की थी। नीमा को जैसे ही नीचे उतारा तो सुनील जोरों जोरों से रोने लगा। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। और उसके अंतिम संस्कार के 13 दिन गुजरते ही अस्पताल में सीमा की भूतिया रूह की दस्तक हो जाती है। डिलीवरी वार्ड में भर्ती सभी बच्चे अचानक अपने अपने बिस्तर से नीचे गिरने लगते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि एक साथ सभी बच्चे नीचे कैसे गिर गए। हालांकि बच्चों को ज़्यादा चोट नहीं आती, लेकिन यह घटना मरीजों के अंदर भूतिया डर बैठाने के लिए काफ़ी थी। इसके बाद अस्पताल में भूत होने की अफवाह तेजी से फैलने लगती है और लोग इसे भूतिया अस्पताल कहने लगते हैं। अस्पताल में एक औरत बच्चे के जन्म के समय आपातकालीन हालात में एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचती है और इसी हालत में वह गंभीर भी थी। इसलिए उसे अस्पताल के कंपाउंडर तुरंत स्ट्रेचर में उठाकर ले जाने लगते हैं, लेकिन वह उनके हाथ से छूटकर हवा में लटक जाती है। उसे ऊपर लटका देख वहाँ मौजूद सभी डर की वजह से इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ ही समय में वह ऊपर नीचे होकर नीचे गिरती है और उसे सर में जोरदार चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी जान ही चली जाती है। एक माँ नीमा के गुस्से की भेंट चढ़ चुकी थी। अस्पताल में रहस्यमय तरीके से मौत अखबारों की सुर्खियां बन जाती है और देखते ही देखते अस्पताल को बंद करने की बात होने लगती है। लेकिन शहर में इससे बड़ा अस्पताल दूसरा कोई नहीं था। इस अस्पताल को शहर की जीवन रेखा कहा जाता था, लेकिन भूतिया अस्पताल अब केवल अफवाहों तक ही सीमित नहीं था। इस बात को वास्तविक आधार मिल चुका था और अब लोगों को पूरा यकीन था कि अस्पताल में कोई न कोई भूत तो जरूर ही है, क्योंकि कई हादसे निरंतर हो रहे थे। अस्पताल प्रबंधन मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल में झाड़ फूक करने के लिए एक बहुत प्रतिष्ठित ओझा को बुलाते हैं। ओझा अस्पताल के कमरे में मंत्रों से सिद्ध किया हुआ नींबू रखकर नीमा की रूह का पता लगा लेता है। देखते ही देखते नींबू का रंग सुर्ख लाल हो जाता है। उस कमरे में मौजूद अस्पताल के कर्मचारी एक दूसरे के मुंह देखने लगते हैं और अस्पताल के कर्मचारियों से लगता है कि इस अस्पताल में एक दुखियारी माँ की आत्मा है जिसके बच्चे का गर्भपात किया गया था, इसलिए वह इस अस्पताल में किसी को भी माँ नहीं बनने देना चाहती। अस्पताल प्रबंधन को नीमा के गर्भपात के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि वह गर्भपात सुनील और उसके कंपाउंडर दोस्त ने गुप्त तरीके से किया था। सच्चाई का पता लगाने के लिए ओझा अपनी मंत्र शक्ति से नीमा की रूह को सबके सामने बुला लेता है। उस समय जोर जोर से हवाएं चलने लगती है, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती है और बिजली चमकने लगती है। अपने आप खिड़कियां बंद हो जाती है तो दरवाजे खुलकर जोर जोर से एक दूसरे पर धड़कने लगते हैं।
वहाँ मौजूद सभी घबराने लगते हैं। किसी के हाथ पैर कांपने लगते हैं तो कोई बेहोश पड़ जाता है। तभी बहुत डरावनी आवाजें आने लगती है। सबके सामने ओझा उस शक्ति को बुला लेता है जो कि नीमा का भूतिया साया होता है। सभी चीजें इधर उधर बिखरने लगती है। टेबल कुर्सियां पलट जाती है और अचानक वह कंपाउंडर जिसने नीमा का गर्भपात किया था अजीब हरकतें करने लगता है। उसके स्वर में बदल हो जाता है। ओझा तुरंत उसे बालों को पकड़कर वहीं बैठने को कहता है। दरअसल ओझा को पता चल चुका था कि नीमा की आत्मा कंपाउंडर के अंदर आ चुकी है। वह नीमा की रूह से पूछता है, बताओ किसने तुम्हारा गर्भपात किया था? हम उसे कानूनन सजा दिलवाएंगे, लेकिन तुम इन मासूम बच्चों की हत्या मत करो। तभी वह कंपाउंडर जिसके अंदर नीमा की रूह समाई हुई थी जोर जोर से अपना ही नाम लेकर चिल्लाता है, नील और सुनील दोनों ने मेरी बच्ची की जिंदगी छीनी है, लेकिन उसके लिए मेरे ससुराल का पूरा परिवार भी जिम्मेदार है। जब तक इन सबको इनकी गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं इस अस्पताल में किसी को भी चैन से नहीं जीने दूंगी। अस्पताल प्रबंधन अपने उस कंपाउंडर का सारा बयान रिकॉर्ड कर रहा था। इसी रिकॉर्डिंग के दौरान वह कंपाउंडर एक कैंची लेकर अपने गले में घुसेड़ देता है और तुरंत जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। ओझा भूतिया आत्मा का इतना विकराल रूप देखकर कुछ पल के लिए सहम जाता है। तभी अस्पताल के कर्मचारी कंपाउंडर को तुरंत उठाकर आपातकालीन कक्ष लाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वह अपनी मौत से लड़ने में असफल हो जाता है। सीमा ने कंपाउंडर से तो अपना बदला ले लिया था, अब बारी थी सुनील और उसके परिवार की। कंपाउंडर की हत्या से मामला पुलिस के संज्ञान में आता है और एक के बाद एक कड़ी जुड़ाने के बाद पुलिस सुनील और उसके परिवार के सभी सदस्यों को नीमा के गर्भपात के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है, जिससे कहीं न कहीं नीमा की आत्मा को थोड़ी सी ही सही मगर शांति मिलती है और अस्पताल से सीमा की दहशत का साया गायब हो जाता है और फिर से वही अस्पताल पहले जैसा शुरू हो जाता है। इसी के साथ यह भूतिया अस्पताल की हॉरर स्टोरी भी खत्म हो जाती है। तो श्रोताओं, ऐसी अलग कहानी सुनने के लिए हमारे धन्वी हॉर्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा के साथ। बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।